अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि ख़वातीन शादी की शुरू की तलख़ियाँ भुला क्यों नहीं पाती हैं। अच्छा, कल मैं और ज़ुबैर इस टॉपिक की बात कर रहे थे। ज़ुबैर कहने लगे मुझे बड़ी हैरत होती है कि औरतें शुरू की बातें भुला ही नहीं पाती हैं। जो तलख़ियाँ होती हैं, जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई होती हैं, वो उनके जहन से निकलती नहीं हैं। और कहने लगे मुझे हैरत तब हुई जब मेरे एक दोस्त हैं, उनकी शादी को 20-22 साल हो गए हैं या शायद इससे भी ज़्यादा। तो वो बताने लगे कि भाई ये औरतें जो है ना, वो अपनी शादी की शुरू की बातें भुला ही नहीं पाती हैं। मेरी बेगम आज तक नहीं भूली हैं कि शादी के बाद जब बकरीद आई थी तो सारे काम उनके ऊपर डाल दिए गए थे और बाकी घर वाले जो थे वो बकरीद इंजॉय कर रहे थे, घूमने फिरने के निकल गए थे। वो कहने लगे कि वो आज तक इस बात पर अफसरदा हो जाती हैं, आज तक वो रंजीदा हो जाती हैं इस बात पे कि मेरी पहली बकरीद थी लेकिन किसी ने मेरा ख्याल नहीं किया, मुझे काम में लगा दिया। मैं सुबह से रात तक काम में लगी रही। मुझे अपने मैके जाना था, मुझे और लोगों से मिलने जाना था, मैं कहीं मिलने जा ही नहीं सकी। तो देखें, वो ये बात दिल से पे निकाल नहीं पाई। तो मैंने ज़ुबैर से कहा कि ज़ुबैर, आप 20-22 साल पहले की बात कर रहे हैं, अगर मैं 3 जनरेशन्स को बिठाऊँ, यानी कि बहू, फिर उनकी सास और फिर उनकी सास, तो वो तीनों अपने शादी की शुरू की बातें नहीं भूल पाई होंगी। ये हकीकत है। मैं अगर अपनी नानी की बात करूं तो नानी के भी साथ अगर शुरू में कोई बात हुई है तो वो भी नहीं भूल पाई हैं। वो भी कहती है भाई शुरू में ना मुझे ये बात कही गई थी, आज तक मेरे दिल से ये बात नहीं निकली है। मैं अपनी वालदा की बात करूं, अपनी सास की बात करूं, तो वो भी अपनी शुरू की बातें नहीं भुला पाए हैं। अच्छा, जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे भी याद है कुछ बातें तो, लेकिन वजह क्या है, हम ये बातें भुला क्यों नहीं पाते हैं, ये तलख़ियाँ हमारे जहन से निकलती क्यों नहीं है। असल बात तो ये है ना, उन तलख़ियों को लेकर अगर हम बैठे रहेंगे तो सारी ज़िंदगी ही हमारी एक नेगेटिव सोच के साथ गुजरेगी। तो आज हमें असल में बात करनी यही है कि इन तलख़ियों को हम किस तरह से निकालें अपने अंदर से और किस तरह से हम पॉजिटिव हो जाएं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है, वो होती है उम्मीद। यानी जब एक लड़की ससुराल आती है तो उसकी भी उम्मीदें बनी हुई होती हैं ससुराल वालों से कि मैं आऊँगी तो मुझे ऐसा प्रोटोकॉल मिलेगा, इस तरह से मुझे रखा जाएगा, इस तरह से मुझसे बात की जाएगी, इस तरह से मेरा ख्याल रखा जाएगा। लेकिन होता अक्सर औकात उसके बरक्स है। ऐसे ही ससुराल वालों को उम्मीद होती है कि भाई अब जो लड़की आ रही है ना, वो आके हमारे घर को बना देगी, हमारा जो घर मकान था वो घर कर देगी, सही मानों में हमारा किचन संभाल लेगी, हमारे खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखेगी, हमारे बेटे का भी ख्याल रखेगी, हमारा भी ख्याल रखेगी। अब चाहे बहुत से लोग सोचेंगे वो बहू लेकर आ रही थी, मुलाजमत थोड़ी लेकर आ रही थी, लेकिन यह हकीकत है। सबको उम्मीदें होती हैं, ससुराल वालों को भी उम्मीदें होती हैं। और ये उम्मीदें बनाता कौन है, ये उम्मीदें बनाते भी हम ही लोग हैं। यानी कि अगर लोग ये कहते हैं ना कि वो बहू लेकर आ रही हैं, कोई मुलाजमत थोड़ी लेकर आ रही हैं कि जो उनको इतनी उम्मीदें कि वो घर आएगी तो मेरे घर को बना देगी। तो अगर सास को ये उम्मीदें नहीं होनी चाहिए या सास को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो आके मेरा घर बना देगी, तो फिर लड़की के घर वाले उसके सुघड़ापे की इतनी तारीफ़ें करते क्यों हैं। आपने देखा होगा ना, अक्सर जब सास आती हैं तो बड़ी बातें हो रही होती हैं कि भाई हमारी बेटी तो फला काम ऐसा करती है, इतना बेहतरीन करती है, खाने तो बेहतरीन बनाती है, कपड़े ऐसे रखती है, वॉशरूम ऐसे साफ़ करती है, अपना कमरा इतना साफ़ रखती है। अगर सास को ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए तो हम इस चीज़ की इतनी मार्केटिंग क्यों कर रहे होते हैं। मतलब मार्केटिंग कहूँगी, क्यों आप अपनी बेटी की इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं कि उसको ये काम भी आता है, उसको वो काम भी आता है। वो कामों की वजह थोड़ी लेने के लिए आ रही हैं। अगर आपके दिल में ये शक है कि वो इस वजह से लेने आ रही हैं तो सोचना चाहिए फिर आपको। लेकिन सबको मालूम है कि लड़की जाती है तो उसे काम करने पड़ते हैं, इसीलिए वो उसकी इस तरह से तारीफ़ें कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक खातून का वाक़या सुनाऊँ कि जब उनका रिश्ता तय हुआ तो उनके ससुराल वाले आते थे, ख़ासतौर पर उनकी सास। तो उनके घर वाले बड़ी तारीफ़ें करते थे कि हमारी जो बहन है ये तो इतनी सुघड़ है कि अपनी हर चीज़ बहुत तरीके से और बहुत तमीज़ से रखती है। जो शादी ब्याह में पहनने वाले कपड़े होते हैं वो भी ऐसे नहीं रख देती है, अखबार में करके फोल्ड करके तरीके से रखती है। अलमारी को इतना बेहतरीन सेट करती है कि हम हैरान रह जाते हैं कि तुम इसमें से कपड़े निकालती नहीं हो क्या। इसकी अलमारी तरीके से सेट होती है, लगता ही नहीं है इसमें से कपड़े निकालता भी होगा। इसका कमरा वो इतना साफ़, वॉशरूम इतना साफ़। हम सब बहनों में सबसे ज़्यादा काम ये करती है। लेकिन फिर हुआ क्या, सास की तो बन गई उम्मीदें कि अब जो मेरी बहू आ रही है वो तो इतनी सुघड़ है, वो तो घर को इस तरह रखेगी, किचन को है साफ़ करेगी। लेकिन जब वो शादी होकर आई
तो जितना उनकी बहनों ने बताया था उस वजह से उनमें 10% भी नहीं था। यानी कपड़े तो वो इतनी बुरी तरीके से रखती थी कि उनकी सास बाज़ औक़ात उनकी अलमारी ठीक कर रही होती थी। वो कहती थी लाओ 2 मैं तुम्हारी अलमारी ठीक कर दूँ। बाज़ औक़ात हमने देखा कि वो काम इतना स्लो करती थी कि उनकी बाकी देवरानियाँ और जेठानियाँ उनके काम कर देती थीं। यानी वो जो इतनी तारीफ़ों के बाद आई थी अपने ससुराल में और ससुराल वालों की इतनी उम्मीदें बनी हुई थी, हुआ कि आने के बाद कि वो बाकी देवरानी और जेठानी के आगे बिल्कुल ज़ीरो हो गई। ससुराल वाले कहने में मजबूर हो गए कि इतनी तारीफ़ें करते थे शादी से पहले, अब तो कोई काम ही नहीं करती। इसी तरह लड़के वाले भी कुछ उम्मीदें बना देते हैं लड़की की। यानी जब सास जाती हैं लड़की के घर पे तो उस वक्त तो बड़े मज़े से बातें कर रही होती हैं कि भाई जब सोकर उठना है उठो, जब जो चीज़ चाहिए खाने को खाओ, कहीं जाना है जाओ। मैं तो कभी किसी को नहीं कहा कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। जब तक सोना है सो, मैंने कभी किसी को नहीं उठाया। मैं तो अपनी बहुओं को बिल्कुल बेटियों की तरह रखती हूँ। मैं चाहती हूँ जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मेरी बहुओं के साथ ना हो। मैं तो बहुत ख्याल रखती हूँ अपनी बहुओं का। लेकिन फिर जब लड़की आ जाती है ससुराल तो वो वैसा नहीं पाती है। तो देखें ना, दोनों तरफ जो उम्मीदें बनाई जा रही होती हैं, जो उम्मीदें क्रिएट की जा रही होती हैं, वो हमें लोग कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर हमें अफसोस होता है कि ये बहू का रवैया ख़राब क्यों है, सास का रवैया ख़राब क्यों है। और फिर चाहे वो सास हो या बहू हो, वो उन तलखियों को भुला नहीं पाते हैं। और हम बात कर रहे थे उम्मीदों पे, तो उम्मीदें सिर्फ शादी के शुरू में ही नहीं होती हैं। मैं देखती हूँ जिनकी शादियों को 15-16 साल हो गए हैं, वो जान गए हैं ससुराल वालों के मिजाज को, फिर भी उन्हें उम्मीद होती है कि हम जाएं तो हमें इज़्ज़त दी जाए, हमें रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा दी जाए, हमारे खाने पीने का ख्याल रखा जाए, या अगर हम साथ हैं तो हमसे इस तरह का बर्ताव किया जाए। उम्मीदें, ये उम्मीदें नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं उन तलखियों को ख़त्म करना तो अपने दिल से, अपने जहन से इन उम्मीदों को निकाल दें। आपको जो कुछ करना है अल्लाह के लिए करें और सिर्फ अल्लाह से ही उसका सिला चाहें। बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि हमारी सास ने ऐसा किया हमारे साथ, या हमारी बहू ने इस तरह किया हमारे साथ, लेकिन हमने तो माफ़ कर दिया अल्लाह के लिए। लेकिन दिल बहुत दुखता है। जब अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर अल्लाह पे छोड़ दें। जब बार बार हम बातों को रिपीट करते हैं तो हमारे ज़ख्म जो है वो भरते नहीं हैं, बल्कि हमेशा हरे रहते हैं। तो अगर उम्मीदें आपको किसी भी किस्म के ससुराल वालों से, वो बिल्कुल ख़त्म कर दें। आपको अपनी बहू से उम्मीदें तो आप वो उम्मीदें ख़त्म कर दें। आप खुद अच्छी बन के रहिए, खुद अच्छे तरीके से रहिए। और किसके लिए रहें? सिर्फ अल्लाह के लिए। आपने सास का ख्याल रखना है तो सोचें कि इसका सवाब, इसका अजर देने वाली अल्लाह की ज़ात है। आपने बहू का ख्याल रखना है तो आपने ये सोचना है कि मैं किसी और की बेटी को लेकर आई हूँ, अगर मैं इसका ख्याल रख रही हूँ तो इसका सिला मुझे इससे नहीं चाहिए, मुझे अल्लाह की ज़ात से चाहिए। अगर हमारे सोचने का तरीका हो जाए तो आप यकीन करें हमारी सारी रंजिशें, सारी नफ़रतें ख़त्म हो जाएं। हम सिर्फ सिला अल्लाह ताला की ज़ात से चाहें। बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, लेकिन हम इंसान हैं, हमें इसलिए पैदा भी नहीं किया गया कि हम आसान काम करें। हम मुश्किल कामों के लिए ही पैदा हुए हैं। तो ये मुश्किल काम है, आपने करना है। और अगर आपने इसकी शुरुआत कर दी और आपके अंदर 10% भी चेंज आ गया तो आप यकीन करें बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ी तब्दीली है। मुझे उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। और अगर किसी भी किस्म की उम्मीदें आपने अब तक ला के रखी हुई है अपने ससुराल वालों से, या आपने अपनी बहू से, या किसी भी रिश्ते से, तो उन उम्मीदों को ख़त्म कर दें। खुद अच्छी बन के रहें, किसी से उम्मीद ना लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।